जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की महासंग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया था मध्य प्रदेश के पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का जितना पुनर्गठन में पढ़ाया है, आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। बहुत ज्यादा फैक्ट के रूप में नहीं घुसना है और लॉजिक लगा लेना है। अच्छा, कौन सा जिला कब बना है, डेट के अंदर नहीं घुसना है। आपको ईयर याद रखना है, बस इस ईयर में बना है और पहले कौन बना है और बाद में कौन बना है, बस इतना सा बना लोगे तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा फैक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आज हम नया पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग। क्या पढ़ेंगे आज? राज्य व्यवस्था और उसके शासन के अंग। अब देखो, मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ी ना, वही क्या है हमारी एमपी पॉलिटी। बस उसको फिट कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है मैडम, आराम से थोड़ा सांस लो गहरी। ठीक है, इधर आ जाओ। तो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, आपको बस ऐसा लॉजिक लगाना है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी भी पढ़ी है तो आपका काम बन जाएगा। रहेगी बात आपको याद? ठीक है, लोग बाग फोन इतना लगाते हैं, कभी इनको मृत्यु दंड दे दूं मैं। ठीक है, तो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे शासन व्यवस्था के अंग होते हैं। तो आपको पता है कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले तो किसको लेंगे हम? विधायिका को, क्योंकि कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? विधायिका के बारे में। अब जो विधायिका का काम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, तो विधायिका के नाम में छुपा है विधान बनाना। विधान का मतलब ही होता है कानून बनाना। ठीक है, अब विधायिका ने कानून तो बना दिया, तो लागू करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? हमारी कार्यपालिका। सुनो बात, फिर दोनों में आ जाएगी विवाद, तो सुलझाने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो है न्यायपालिका। तो तीनों के बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विधायिका। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। इतना बहुत ज्यादा रटना नहीं। एमपी पॉलिटी में कुछ भी नहीं है, परंतु आपको ये याद रखना है, हमारे जो एमपीपीएससी की यूनिट जो 5 है, उसके अंदर क्या दे रखा उसने? भारत की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एक ही यूनिट में उसने क्या कर रखा है? बना रखा है। तो अब सुनो बात, अगर दोनों को एक साथ रखा है तो आप बताओ किससे ज्यादा प्रश्न पूछेगा वो? एमपी पॉलिटी से। अगर मान लो 10 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम समझिए अब 6 प्रश्न एमपी पॉलिटी के, 4 प्रश्न इंडियन पॉलिटी, और कम भी हो सकते हैं इंडियन पॉलिटी, 7 भी हो सकते हैं एमपी के, 3 भी इंडियन की। मतलब एमपी का वेटेज ज्यादा रहेगा, मतलब 60:4 मालूम है, तो एमपी पॉलिटी पूछेगा। तो बच्चे क्या करते हैं? वही रटते रहते हैं, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष। अब आजकल ये नहीं पूछता है वो, ये सबको पता है, बच्चों को पता है। ये पटवारी वटवारी वाले एसआई वाले प्रश्न नहीं पूछता। आजकल थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछेगा वो, जो मेंस में आता है ना कॉन्सेप्ट, वो पूछता है। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ेंगे। रहेगी बात आपको? थोड़ा टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। ये तो किसी को लगेगा जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर। ठीक है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? विधायिका। ये पोस्ट करना दोनों, ये बच्चे आ गए। हो गया? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अरे क्या पढ़ेंगे? विधायिका। इसी को बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? अगर वो आपसे कोई पूछे अच्छा इसका काम क्या है, तो क्या काम है इसका? कानून बनाना इसका काम है। बाकी ये संसद में जो बहस होती है सब फर्जी लोग हैं। बहस तो सुनी होगी ना आपने, विधेयक के नाम पे जो मस्ती करते हैं ये। कभी हमें निर्णय करने का मौका मिले तो इनको सबको लट मारे कभी। ठीक है, तो देखो मैं जैसे बता रहा हूँ, इससे देखो विधायिका है तो देश में भी है और राज्य में भी। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, पॉलिटी की भाषा में देश को ही क्या बोलते हैं? राज्य। तो समझ, राज्य का मतलब वो मत समझ जाना। तो पॉलिटी के अंदर राज्य राज्य लिखा रहता है, और राज्य का मतलब क्या है? देश, राष्ट्र वाला राष्ट्र। पर यहाँ हम देश अलग पढ़ रहे हैं, राज्य मतलब जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला वो वाला स्टेट, प्रोविंस वाले पढ़ रहे हैं। नहीं तो बोलोगे सर राज्य वाला बता रहे हो और क्या बता रहे हो। तो देश को मैं केंद्र भी बोल सकता हूँ, देश बोल दूं मैं। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? केंद्र में, मतलब हमारे सेंटर में जो होगी, एक कहां पे होगी? राज्य। राज्य मतलब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश की बात करेंगे। सुनो बात, देश के अंदर इसी विधायिका का नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। जैसे बता रहा हूं ना ऐसे समझना, बस कहानी बहुत सिंपल सी है। अगर वहां से कंपेयर करते चले ना आप, तो आपकी आधी पिक्चर यही खत्म हो जाएगी। एमपीपीएससी मतलब पॉलिटी यही खत्म कर दूंगा। देखो, अगर आपने भारत की व्यवस्था पढ़ी नहीं पढ़ी है तो फिर उसका तो कोई समाधान ही नहीं। मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर इसी संसद को बोलते हैं विधान मंडल। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। क्या बोलेंगे? विधान मंडल। तो समझ में आ जाएगा विधान मंडल का मतलब क्या हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये बता दो आप, ये मंडल समझ में आया कि नहीं?
राज्य में इसी विधायिका को क्या बोलते हैं हम? विधानमंडल। देश के अंदर इसी को क्या बोलते हैं? संसद। चले आगे पिक्चर। अब देखो इसी संसद का, अगर आपसे सुनो बात, एक और कहानी बताता हूँ। आर्टिकल के चक्कर में बच्चे ऐसे गड़बड़ा जाते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या आएगा वो माथा पकड़ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो हमें पता है देश में संसद का आर्टिकल कौन सा है? 79। तो सुनो बात, बहुत सिंपल है, विधायिका का, विधानमंडल का आर्टिकल निकालना। तो कुछ भी मत करो, देखो मैं जैसा बता ना ऐसे बता, इसमें से करो 11 कम, कितना आएगा? 11 कम 68। तो बालक कुछ भी नहीं है, 168। कौन सा आर्टिकल है? रहेगी कहानी याद? तो बस इधर से 11 कम करते चलना, उधर आपकी पिक्चर बनती जाएगी। इधर प्रधानमंत्री में 11 कम करते थे, उधर बन जाएगा मुख्यमंत्री -11। वैसे तो 89 माइनस होता है वो टोटल अगर देखोगे तो, पर हम ऐसे 89 माइनस करने जाएंगे तो इतना टाइम नहीं हमारे पास, डायरेक्ट देख के बनाऊंगा 11 में। 150 में चालू। तो मैंने जैसी पिक्चर बताई ना आपको, 11 कम करना तो कितना सिंपल है, 79 में 11 कम करूँ तो 168 आएगा। किसी का भी आर्टिकल बता दो, आर्टिकल के चक्कर में मत पढ़ना। अब सुनो, इसी संसद के 3 भाग है। कितने भाग है? बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, कभी कभी भी प्रश्न ही पूछा गया है, अच्छा निम्नलिखित में संसद का कौन सा अंग है? तो लोकसभा राज्यसभा तो सबको पता है, पर राष्ट्रपति को भूल जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति भी इसका अंग है। क्योंकि आपको पता है कोई भी विधेयक, जब तक विधेयक कानून नहीं बनता है तब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दे। तो साइन तभी करेगा ना जब उसका सदस्य होगा वो। 22-23 में कंटिन्यू आया, देखा भविष्य में भी आएगा। आया समझ में? हम कंसेप्चुअली पढ़ रहे थे। देखो चाहता तो मैं फैक्ट बता देता आपको, ये मध्य प्रदेश 32 सीटें, कोई नहीं पूछता इनको। तो सबसे पहले कौन आएगा? राष्ट्रपति। ये बड़े को इधर लिख रहा हूँ, फिर छोटा, फिर छोटा, समझ जाओगे ना आप? राष्ट्रपति पहला नंबर आ जाएगा राष्ट्रपति का। फिर दूसरे नंबर पे लूंगा राज्यसभा। बालक हाँ, बोलने से पहले जुबान संभाल के। आया समझ में? समझना है बस पिक्चर को। कौन आएगी? राज्यसभा। फिर कौन आएगी? लोकसभा। अब सुनना बात, आपको मैंने बताया ना इधर में चला, तो इसीलिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्यों बोलते हैं निम्न सदन? सुन लेना कहानी अच्छे से बात। हो सकता कभी आपसे ये पूछ ले निम्न सदन का मतलब क्या? निम्न सदन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जो लोग जाएंगे, तो नाम में छुपा है लोगों की सभा। लोगों की सभा मतलब हम लोग जो इसको चुनेंगे वही हमारे क्या होंगे यहाँ पे? प्रतिनिधित्व। मतलब इसके लोग जो होंगे वो हम चुनते हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने? निम्न सदन। या इसी को बोलते प्रत्यक्ष क्या है? प्रतिनिधित्व। जनता का अगर हमसे पूछ लो कहाँ पे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, तो देखो एक ही बात को देखो मैं कितना घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, कुछ भी पूछे जाऊं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बता दोगे ना आप। ये क्या है? निम्न सदन बोलूं या निचला सदन बोलूं? समझ में आ जाएगी बात आपको। ये क्या है? निम्न सदन। निम्न सदन या निचला सदन? बालक निम्न सदन बोलूं या निचला सदन बोलूं, या इसी को क्या बोलूं मैं? जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। क्या बोले? तो मतलब अगर मैं इन तीनों में पूछूं, अच्छा किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है? लोकसभा। नाम में छुपा है लोगों की सभा। तो प्रत्यक्ष क्या होगा इसका? चुनाव। तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जनता का कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब हम जो भी व्यक्ति को चुनेंगे वो कहाँ पे जाके बैठेगा? यहीं पे। हमारी आवाज कौन उठाएगा? ये। तो सुनो बात, हम पढ़ रहे लोकतंत्र। बात लोकतंत्र है, भारत के राजतंत्र है। और इसमें भी क्या डाउट है? तो सोच समझ के बोलो, लोकतंत्र है ना। तो सुनो बात, सुन लो बात, 2 मिनट के लिए सुन लो। नाम तो इसका निम्न सदन है, पर बताओ ताकतवर यही सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की ताकत सबसे बड़ा है। क्योंकि आपने भी पढ़ा हुआ संविधान, हम भारत की जनता, मतलब भारत की जनता सब कुछ है। इसलिए आप जब भी किसी भी पावर शक्ति की बात करोगे तो जीतेगा कौन आखिर में? लोकसभा। तो कभी भी दोनों को लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, कौन जीतेगा? लोकसभा। हर चीज में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो लोकसभा ही जीतेगी अंतिम रूप से। बाद में बताऊंगा इसकी कहानी, कभी तुक्का लगाना हो ना, दोनों में अगर आ जाए कोई बात को लेकर टकराओ तो कौन जीतेगा? समझ जाओगे कहानी। इसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है इसका? उच्च सदन। उच्च सदन या ऊपरी सदन। अब यहाँ पे हम जनता को नहीं चुनते हैं, हमने जिनको चुना ना, ये मूर्ख इनको और मूर्ख चुन लेते हैं। किसको चुन लेते हैं? जिसका प्रत्यक्ष होता है क्या? अप्रत्यक्ष। तो इनका चुनाव कैसा होता? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों बोला बताओ? तो क्योंकि सुन लो बात, इसमें मनोनीत भी हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब इनका हो, तो इनका भी होता है चुनाव, पर अप्रत्यक्ष क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम डायरेक्ट भाग नहीं ले रहे, हमने जिनको चुना था वो भाग ले रहे।
इसलिए क्या हो गए हम अप्रत्यक्ष हो गए। रहेगी बात याद? कोई दिक्कत? यहाँ है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम चुनते हैं क्या? राष्ट्रपति को भी वोट डाला था क्या आपने? जब तक राष्ट्रपति बन जाते तब नाम आ जाता है, अच्छा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई, बस हो गया काम खत्म, पढ़ लो। ठीक है, तो इसका चुनाव भी कैसे होता है? अब सुनना, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति, पर सबसे कमजोर भी यही है, राम मात्र का। तो राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा आपको? राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा, राष्ट्रपति है। और एक और चीज याद करना, देश का अगर पहला नागरिक पूछे आपसे तो कौन है? राष्ट्रपति। अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा राज्य का पहला व्यक्ति बता दो, तो राज्यपाल। तो जैसी पिक्चर यहाँ पे चल रही है ना, ऐसी पिक्चर यहाँ पे चलाएंगे। इसके भी कितने अंग हैं? 3 अंग। पहले कौन आएगा? राज्यपाल। देखो राज्य में ही लिखा ना, राज्य का पालन करता, राज्यपाल। इधर क्या लिखा? राष्ट्र का पालन करता, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपाल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जैसे प्रतिपाल होता है ऐसा राष्ट्रपाल। इधर कौन आएगी? विधान परिषद। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, परिषद है क्या है ये? परिषद। और यहाँ पे कौन आएगी? विधानसभा। तो समझ जाओगे उधर से इधर, इधर वाला कंसेप्ट। ये क्या है? निम्न सदन। ये क्या है? उच्च सदन। कोई दिक्कत? फिर सुनो, इसका आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 79। उसका आर्टिकल निकाल लोगे। अब देखो इसका आर्टिकल मैंने पढ़ा है, देखो राष्ट्रपति का आर्टिकल तो 53 है। 52 में बताया गया है राष्ट्रपति होगा, फिर 53 में बताया है कि जो संघ की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आर्टिकल देखोगे तो 52 में क्या होगा? राज्यपाल होगा। 153 में क्या होगा? संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। राज्य की शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी, कार्यपालिका शक्ति, और राष्ट्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। बाद के आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब राष्ट्रपति को में आर्टिकल साम पढ़ेंगे, सेम में राज्यपाल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सुनो, हमने ये पढ़ा है राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? एक बढ़ा दो इसमें, एक बढ़ा दो इसमें, कोई दिक्कत है क्या? और इसमें एक और बढ़ा दो। तो सुनो बात, इसमें भी तो बढ़ा दो एक, अरे बढ़ा दो 169, और इसमें भी बढ़ा दो एक 170। तो कभी कभी तो यही पूछ लेते, अच्छा विधानसभा का उल्लेख कहाँ पे? 179। और किसका उल्लेख कहाँ पे? विधान परिषद का। और हम लगाएंगे स्टार विधान परिषद पे, क्योंकि विधान परिषद कोई नहीं पढ़ता है, और यहाँ से आते प्रश्न एकदम मेंस वाले, बच्चा हिल जाता है। तो आपको हिलना नहीं, आपको हिला देना है। ठीक है, ईट सेट बजाने वाला बोलता है ना, ईट सेट बजा, इसका सरी फोड़ना सीधा सब लोग। ये बच्चा नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि सुनो बात, मध्य प्रदेश में तो सिर्फ यही है, ये है ही नहीं, इसलिए पढ़ते ही नहीं। तो हमें कम से कम ये तो पढ़ना है, मान लो भविष्य में कभी बनाने की जरूरत पड़ी तो ये तो बताओ बनेगा किसे। तो सुनो, ये जो आर्टिकल 169 है, इसमें क्या लिख रखा है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें बना रखा है विधानसभा की स्थापना और समाप्ति। कभी आपसे पूछ ले 169 में क्या है, तो विधान परिषद की स्थापना अभी है ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो किसके, अगर मध्य प्रदेश को विधान परिषद बनाना है तो किसके तहत बनाएगा? 169 आर्टिकल के तहत स्थापना कर सकता है। अगर जिन राज्यों में है वो चाहेंगे अरे तो कुछ काम की नहीं, पैसा खराब कर रहे हैं तो हटाओ, तो किसके साथ करेंगे? 169। सुनो, एक और आर्टिकल है 171। क्या है? 171। इसी 171 के अंदर बताया गया है कि विधान परिषद में कौन होंगे। तो 2 आर्टिकल से ही संबंधित है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको पूछे अच्छा विधान परिषद की संरचना बताओ, तो ये संरचना है 171 में। तो थोड़ा सा मैं विधान परिषद के बारे में बता देता हूँ आपको, विधान परिषद है क्या, बाकी सबको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, क्योंकि बच्चा ये पढ़ता नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया? बढ़े आगे? अरे बढ़े, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? विधान परिषद। ये कोई दिक्कत आपको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। परिषद को क्या बोलते हैं? काउंसिल। तो विधान परिषद पढ़ रहे हैं, तो देखो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको क्या करना है याद। वैसे ही क्या करना है आपको याद। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है? 169। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? व्हाइट ले लेता हूँ ना, हाँ दिख। 169 कौन सा आर्टिकल है बेटा? बातें नहीं,
आर्टिकल 169 में क्या बता दोगे विधान परिषद की क्या है? स्थापना और समाप्ति। बालक एक और चीज याद करना, एक और चीज बता देता हूं आपको, जो राज्यसभा थी उसका स्थगन कुछ नहीं होता है, वो स्थायी सदन है। और लोकसभा क्या था? अस्थायी सदन, क्योंकि हर 5 साल में उसको चुन रहे थे। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन, क्योंकि कभी भी विघटन नहीं होता। इसी प्रकार से जैसा राज्यसभा पढ़ा उसी प्रकार से क्या है? विधान परिषद। रहेगी बात आपको याद? अब सुनना बात, इसमें स्थापना समाप्ति तो दे रही कि इतना आसान है मैडम, लिखना नहीं, सब मिलेगा। सुन लो इधर बात, आपको एक और बात करना। अच्छा स्थापना समाप्ति है तो कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया, अच्छा स्थापना कैसे होगी? जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा सुनना बात। जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही है, हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। कितने सदस्य हैं विधान परिषद में मध्य प्रदेश की? 230। बालक 230 टोटल सदस्य है। मान लो इस क्लास में 230 है, हम इसको उदाहरण के तौर पे 100 मान लें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम कितना मान लें हम इसको? 100 मानेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेशन करना आसान रहेगी, नहीं तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। मान लो 100 सदस्य है अभी मध्य प्रदेश में, मान लो ये मध्य प्रदेश है पूरा, मतलब मध्य प्रदेश तो पूरी बिल्डिंग मान लो, और ये क्लास मान लो मध्य प्रदेश की क्या है? विधानसभा अरेरा हिल्स पे बैठी हुई है। कौन सी हिल है? अरेरा हिल्स, इंदिरा गांधी विधानसभा, कल्पाक्ष कोचिंग है ये। मतलब समझ आ गए? कितने स्टूडेंट है यहाँ पे? मान लो 100, मतलब इस क्लास में 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। पर आपको पता है सारे तो आते ही नहीं है, कुछ तो होते, तारी बड़ी बारी आगे लेंगे इसका एग्जाम्पल। तो ये समझ में आया आपको स्थापना समाप्ति? अब ये क्लास चाहती है कि हमें अल्टरनेट में क्लास मिले ताकि हम वहाँ पे अपना रिवीजन कर पाए। नहीं समझ में आ रही? कुछ बच्चे होते ना कि स्पेशल क्लास हो, जो हम पढ़ चुके हैं, हमें एडवांस चीज पढ़ाए, हमें सब चीज ना पढ़ाई जाए, मतलब इससे अपर क्लास मान लो। तो बनानी इनको क्या बनानी है? विधानसभा को विधान परिषद बनानी है। तो विधान परिषद बनाने का निर्णय कौन लेती है? विधानसभा। पहली बात समझ में आ गई? विधान परिषद बनाने का जो प्रस्ताव आएगा, क्या आएगा? प्रस्ताव कौन लेके आएगा? वो विधानसभा। ऐसा नहीं राज्यपाल लेके आ गया हम विधान परिषद बनाएंगे। पहली बात याद रहेगी। तो इसमें क्या लिखा है? प्रक्रिया 169 में क्या लिखा है? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की क्या लिखी? प्रक्रिया, कि कैसे बना सकते हैं हम। और ये जो बता रहा हूँ ना, अच्छे से समझना इस बात को। तो इसमें सबसे पहले तो क्या लिखा? अच्छा विधान परिषद का अगर प्रस्ताव लाना है मुझे, तो कहाँ पे आएगा? सर्वप्रथम प्रस्ताव कहाँ पे आएगा? विधान सभा में। ये कोई दिक्कत आपको? विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, विधानसभा पहले प्रस्ताव लाएगी, ठीक है। अब चलो विधानसभा प्रस्ताव लिए, मान लो इस क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं कि नहीं? आपको पता है 100 बच्चे आते नहीं। जब विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, हमें विधान परिषद बनानी है, तो सुनो बात, जब भी प्रस्ताव पास करना हो, क्या करना हो? प्रस्ताव पास करना, तो इसके लिए लगता है विशेष बहुमत। ये याद रखना है आपको। हो सकता है यही प्रश्न पूछ ले आपसे, अच्छा विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा जो प्रस्ताव पास करती है, कथन दे देगा नीचे वो लिखे हुए, क्या कथन सही है क्या गलत है, किस प्रस्ताव, कौन सा बहुमत चाहिए उसको? विशेष बहुमत। तो सुनना एक कहानी, विशेष बहुमत, ये बहुमत भी समझ में नहीं आते बच्चों को, कौन से बहुमत कब लगते हैं? विशेष बहुमत। अभी खाली है ना, सुन लो बात, यहाँ पे सुन लो विशेष बहुमत क्या होता है। मैं सारे बहुमत एक जगह ही बता दूंगा आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन में। कुछ भी पूछे वो रात को 12 बजे उठा के बहुमत बता देना, ठीक है। विशेष बहुमत लगता है। विशेष बहुमत क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको, एक जगह ही बता दूंगा, सारा सब लग जाएगा। और आप खुद ही बता दो, भविष्य में अगर नया कुछ भी पूछेगा ना, तो आप बता दो कौन सा बहुमत उसमें लगेगा। क्या है विशेष बहुमत, क्या होता है भी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ लंबा हो जाएगा, मैं बताना जाऊंगा तो कहानी अपनी उल्टी हो जाएगी। विशेष बहुमत से कौन पारित करेगी? विधानसभा। अच्छा विधानसभा ने पारित कर दिया, राज्यपाल ने साइन कर दिए, तो ऐसा नहीं विधान परिषद बन जाएगी। अब किसके पास जाएगी वो? संसद के पास। कहाँ जाएगी? संसद के पास। तो बताओ संसद कैसे विधेयक से, कैसे बहुमत से पारित करेगी? ये साधारण बहुमत, क्योंकि संसद को क्या करना है आपको? बनाओ मत बनाओ आपका निर्णय। तो संसद कैसे बहुमत से पारित करेगी? साधारण बहुमत। ये प्रश्न कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कब बहुमत कौन सा लगता है? साधारण बहुमत। और मुझे एक बात बताओ, बहुमत है ना, जब भी साधारण बहुमत से संसद जब भी संशोधन करती है, क्योंकि संशोधन आएगा, एक संसद में आएगा संशोधन, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में विधान परिषद बना रहे, क्या ये संशोधन संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत से जब भी संशोधन करती है संसद, तो उसको क्या नहीं माना जाता है? संविधान संशोधन। ये बात आपको याद रखना है। तो संसद कैसे बहुमत से पारित करेगी? साधारण बहुमत से। और जब भी विधान परिषद का गठन होगा, तो ऐसे संशोधन को हम क्या नहीं मानेंगे? संविधान संशोधन। कोई दिक्कत?
साधारण बहुमत समझ में आ जाएगा। विशेष बहुमत, ये 2-3 बहुमत आ गए। तो मैं बहुमत की कहानी एक और इधर ही बता देता हूँ। ये कहानी है 100 से समझाऊंगा मैं। कैसे समझाएंगे? 100 से। ये समझ में आ गया विधान परिषद की स्थापना हो गई। कितनी संख्या होगी, क्या होगी, अभी उधर पढ़ लेंगे हम अभी। ठीक है, ये संख्या भी पूछ लेता है कि कितनी संख्या हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। तो देखो बहुमत में बताता हूं आपको, ये मिटा रहा हूं मैं अभी 2 मिनट, सुनना बात अच्छे से। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे देखो, 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? एक होता है साधारण बहुमत। क्या होता है? बहुमत। एक क्या होता है? विशेष बहुमत। और एक होता है विशेष प्लस, ये तो होता ही होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, सहमति, अनुमोदन। क्या होगा? आधे से अधिक राज्य, बताओ आप, आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? अनुमोदन, मतलब सहमति चाहिए किसी बात को लेकर। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब समझ गए? अनुमोदन का मतलब समझ गए? सहमति चाहिए, अनुमोदन या सहमति। तो सुनो, ये जो आधे से अधिक राज्य जो अनुमोदन करेंगे किसी भी बात को, तो कौन सा विधेयक कैसे 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 बहुमत से पारित करेंगे? साधारण वाला। आया समझ में? तो देखो संसद में क्या लग रहा है? विशेष। विधानसभा में क्या लग रहा है? ये कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, ये याद रहेगी बात आपको। कैसे बहुमत से पारित कर देगा? ये इसलिए करा गया है क्योंकि संसद ने तो विशेष बहुमत से पारित कर दिया। सुनो बात, अगर यहाँ पे भी अगर बिल को विशेष बहुमत से पारित कर दे, देखो कितना कठिन होता है किसी बिल को पारित कराना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया? साधारण। आया सब, पहले ही विशेष है और विशेष कर देते तो फिर वो तो विशेष का विशेष हो जाता। तो इसको क्या कर दिया? साधारण। कि आधे से अधिक राज्य क्या करते हैं? उसको साधारण बहुमत से पारित कर। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी विधेयक, जो जीएसटी कानून बनाना हमारे देश में, तो पहले संसद ने पारित करा उसको विशेष बहुमत से, और आधे से अधिक राज्यों ने क्या बोल दिया कि हाँ हम सहमत है इस संशोधन से। तो कैसे बहुमत लगाए उन्होंने? साधारण। आए समझ में? 3 चीज समझ में कि साधारण क्या है, विशेष क्या है, आधे से अधिक राज्य क्या है, और एक और बहुमत बताऊंगा मैं आपको क्या है, वो खतरनाक वाला है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो जैसे मैंने मान लिया इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 मतलब सदस्य संख्या मान ली मैंने कि इस संसद में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 100। क्या आपको पता है इस क्लास में जैसे 100 बच्चे बैठ सकते हैं? ठीक है, मान लिया इसकी सदस्यता। क्या 100 बच्चे आते हैं कभी? क्या? तो सुनो बात, इसकी एक लिमिट रखी। जैसे मान लो आप सब बच्चे हो, मतलब इस सदन के क्या हो? सदस्य हो, और मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं यहाँ के क्या रहा हूँ? अध्यक्ष हूँ। मैं कौन हूँ? अध्यक्ष हूँ। तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दे रखी है। क्या दे रखी है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कैसे दे रखी है? मान लो 100 बच्चे, और 100 बच्चे के भी 1/10, 1/10 निकालूंगा कितना आएगा? 10। 1/10 का मतलब होता है 10। इसको बोलते हैं गणपूर्ति। कभी आपसे कोई पूछ ले गणपूर्ति क्या होता है, तो जो सदस्य संख्या उसका 1/10। तो 100 का 1/10 कितना निकलेगा मैडम? 10। तो अगर 10 सदस्य से कम बच्चे आए किसी दिन, कभी कभी होता है जीवन में, कभी कभी कुछ दिन आते हैं ऐसे, जैसे दिवाली वाली छुट्टी के बाद नए दिन, तो 2-4 बच्चे ही आते हैं, सब 2-3 गम में डूबे रहते हैं, वापस कोचिंग जाना है। तो ये मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है, अध्यक्ष के ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है। अगर गणपूर्ति ना हो, गणपूर्ति का मतलब समझ आ गए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य से अगर कम आए तो उस दिन में क्लास ना लगाओ, ये मेरी जिम्मेदारी। आया समझ में बात आपको? तो कम से कम 1/10 सदस्य तो होना चाहिए, तब क्या स्टार्ट होगा? सदन। आया समझ में बात? अब सुन लो, मान लो किसी दिन मान लो 100 बच्चे थे, 100 मतलब बच्चे हैं, और मान लो 11-12 बच्चे हैं। 12 का उदाहरण लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन आ गए। कितने बच्चे ले लिए? मान लो 12 बच्चे आ गए। कितने बच्चे आ गए? सिर्फ 12 आ गए। और 12 बच्चे ने बोला, क्या बोला कि मेरा काम जैसे मान लो नए टॉपिक पढ़ाना, तो उस दिन 12 बच्चों ने बोला सर नहीं, आज तो आप रिवीजन कराओ। ठीक है, 12 बच्चों ने बोला, तो मैं क्या बोलूंगा? आपस में डिसीजन कर लो। नहीं बात समझ में आ रही? क्या बोला मैंने? आपस में निर्णय कर लो। तो आपस में निर्णय कैसे करोगे बताओ मुझे? क्या 12 लोग बोलोगे तभी रिवीजन करूंगा क्या मैं? बहुमत की सुनूंगा मैं। किसकी सुनूंगा मैं? बहुमत की सुनूंगा। बताओ 12 में बहुमत कितने का बनेगा? 7 का और 5। 7 ने जैसे बोला हाँ, बात हो गई खत्म, तो बोलो 100 में से 7 ने हाँ करी, देखो बताओ बाकी कहाँ गए? 93 ने तो कोई हाँ ना नहीं, फिर भी काम हो गया। देखो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत का समझ में आ गया मतलब
कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। कितना बोला मैंने? अभी उपस्थित हो आप, कितने उपस्थित हो? 12 बालक उपस्थित हो ना। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत, साधारण बहुमत समझ में आ गया? ये कहानी समझ में एक नहीं, पहले ये बता दो आप किसको समझ में नहीं, ये बता दो, ये भी बता दो। उपस्थित, ये समझ में आ गया? उपस्थित का मतलब क्या हुआ? उपस्थित तथा मतदान, मतदान करने वालों का बहुमत। और ये बहुमत का मतलब होता है 50%, 50% प्लस 1। तो देखो इसका 50% निकाला तो 6 और प्लस 1 मतलब 7। 7 मैंने बोल दिया हाँ तो हाँ, ना बोल दिया तो ना। ये साधारण बहुमत हो गया मैडम। ये पिक्चर समझ में एक नहीं पहले आपको? 7 वाली पिक्चर समझ में? इसको ही उदाहरण याद करना और समझ जाना साधारण। तो सुनो बात, ये ऐसे विषय ही तो लूंगा जिससे किसी के जीवन में प्रभाव ना पड़े ज्यादा। नहीं तो आप तो बोलोगे सर कोचिंग ही बंद कर दो, ऐसा निर्णय लिया है तो सबके हाँ करना पड़ेगी ना, सबने फीस दी है। रियल संख्या ले लो। देखो रियल संख्या कितनी है? 230। कितनी है रियल संख्या? 230। अरे ऊपरी सदन नहीं, विधानसभा की बात चल रही है ना, एमपीपीएससी में अभी एमपी का पढ़ रहे हैं, विधानसभा का रियल संख्या कितनी है? 230। 230 का गणपूर्ति कितने में होगी? 23। ये गणपूर्ति हुई, 23 लोग आएंगे विधानसभा में तभी तो कार्रवाई चालू होगी। अब मान लो किसी दिन कितने आ गए? 27 लोग। 27 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसको काटना पीटना आसान है, नहीं समझ में आ रही? मान लो 24 लोग भी आ जाएंगे काम, 24 लो, 24 बहुत अच्छी संख्या है। कितने आ गए? 24। कितने आ गए? 23 आएंगे तो भी काम चल जाएगा, 24 आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। 24 लोग आ गए मान लो विधानसभा, 230 में से कितने आए? बस 24 आए। तो सुनो बात, 24 लोगों ने क्या बोला? कोई ऐसा विधेयक ले आए जो साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा विषय, हर चीज पे नहीं ला सकते, इसके भी विषय डिसाइड करेंगे। मैंने बताया ना भी विषय कौन सा होना चाहिए जो कम महत्व के हो। जैसे आपने बोला रिवीजन करा दो सर, इसमें कोई क्या दिक्कत है? जो पुराने बच्चे नहीं है कोई दिक्कत है? पर आप तो बोलो सर कोचिंग ही बंद कर दो, तो कर सकते हैं क्या? क्योंकि सबने फीस दी है तो सबका निर्णय पूछा जाएगा। नहीं समझ में? नहीं तो आप बोल दो सर नहीं नया रूम ले लो सर, 4 मंजिल चढ़ने में दिक्कत आती है हमें, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ले लो। तो ये निर्णय लेने के लिए सबसे पूछना पड़ेगा, नहीं पूछेगा। ऐसा विषय लूंगा मैं साधारण बहुमत में जो कम महत्व के हो, जिससे कोई ज्यादा हलचल ना मचे। जैसे साधारण बहुमत कहाँ पे लगता है? जैसे हमारे देश में कोई राज्य का नाम बदलना हो, मान लो कि तेलंगाना, जैसे अभी जैसे केरल था, केरल का नाम बदल के क्या कहते हैं? केरलम। तो नाम बदलना है तो अब हम सारे राज्यों से क्यों पूछते फिर सबसे मध्य प्रदेश से बता केरलम करे कि नहीं करे? नहीं तो जबरदस्ती की दुश्मनी है मध्य प्रदेश यहाँ पे। तो ये कोई बड़ी बात है क्या केरल का नाम केरलम करना है? तो ये साधारण विधेयक से पास कर सकते। ऐसे विषय जो क्या हो, जिसे राज्य के नाम बदलना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना घटाना, राज्य की सीमाओं को क्षेत्रफल बढ़ाना घटाना, नाम परिवर्तित करना, ये जो विधेयक होते हैं ये क्या होता है? साधारण विधेयक से पास हो जाते हैं। ऐसे लोग आएंगे पास कर देंगे, काम बन जाएगा। पर कुछ विषय तो महत्वपूर्ण होते हैं, आए समझ में बात? तो उनको क्या, जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार को क्या करना है? हमें चेंज करना है। मान लो कोई मौलिक अधिकार जोड़ना है घटाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। अब सुनना विशेष बहुमत क्या होता है ये समझ में आया मैडम? पहले 24 लोगों का, तो 24 लोग में से कितने बोल देंगे? तो 24 का आधा 12, 50% प्लस 1 तो कितना आ गया? 13। 13 लोगों ने बोल दिया कि काम हो जाए तो हो जाएगा। बताओ 230 में से 13 अखियां, बाकी कहां गए? 217 कहां गए? कोई पूछताछ ही नहीं, फिर भी काम हो गया। तो साधारण बहुमत का मतलब समझना है कि अब देखो विशेष बहुमत क्या है एक, तो विशेष बहुमत में 2 चीज याद करना। पहले तो सदन का लेंगे बहुमत, बात समझ में आई? जब आएगा ना विशेष बहुमत तो पहले क्या आएगा? 230 का बहुमत। हाँ सदन का बहुमत। सदन का मतलब समझ में आ गया? सदन का क्या लेंगे ये समझ में आई बात? तो सदन का बहुमत कितना है? 230 ही बहुमत है बालक। 230 का आधा करो, 2 से काटा, 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है आप लोगों को। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 115। तो का बहुमत ले रहा मतलब कम से कम 116 लोग, कम से कम 116 लोग। कितने? 50% देख लूंगा ना, तो 116 लोग। कितने लोग? तो देखो यहाँ बोला ना मैंने विशेष बहुमत में पहले किसका बहुमत लूंगा? सदन का बहुमत। सदन का बहुमत कितना है? 116 लोग। जब 116 लोग आएंगे और इनके लोग वोट करेंगे, कितने लोग वोट करेंगे? 116 का बहुमत आया। 116 लोग पहले, मतलब अगर कोई विधेयक लाना है, मान लो ऐसा विधेयक जो विशेष बहुमत से पारित हो सकता है, तो ऐसा विधेयक होने के लिए पहले कम से कम सदन में कितने लोग होने चाहिए? 116। अगर हम क्लास की बात करते हैं 100 की, तो 100 में कितना आते हैं? 51।
कम से कम 51 बच्चे आएंगे बोलेंगे तभी काम होगा। तो पहले सदन का बहुमत, अब ये 116 लोग है ना, इसका भी लेंगे 2/3 अगर कोई वोट पास करना है इनको भी। तो ऐसा थोड़ी होगा कि इनके आधे बोल देंगे सर हाँ ना तो काम हो जाएगा। इसका क्या लेंगे 2/3। समझ में आया? देखो और कठिन हो गया ना, देखो ये, क्योंकि 116 में से 2/3 मतलब 66% लोग हाँ बोलेंगे तब जाके पास होगा। तो सदन का बहुमत प्लस और जो उपस्थित मतदान करने वाले कौन है, उपस्थित और मतदान करने वाले का क्या आएगा 2/3। ये समझ में आया लॉजिक? मतलब 116 का 2/3 निकालो तो देखो 116 का 2/3 निकालूंगा 2/3, 3 से काटूंगा देखो 3 3 कितने बच्चे 2 26 और 3 8 24 आया 24, 3 8 24 पॉइंट 2 बचा तो 6 6 आ जाएगा। फिर इसका डबल कर दूंगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1 9 8 दूनी 16, 17 का 7 हाथ आया 1 3 दूनी 6 7। मतलब देखो 116 में से जब तक 77.30, अब 77.30 का मतलब ये नहीं एक आदमी के पैर काट दिए और बोल दे तू वोट, मतलब पूरा आदमी ले लेंगे नहीं तो पता चले इसके पैर काटे और उसको बोला कि अंगूठा आप लगा दो, आदमी के 3 हिस्से कर दिए। ऐसा मत कर देना है, मनुष्य के कोई आधा नहीं होता है। नहीं तो बोलोगे सर ये आधा आ गया तब क्या करें, आधा कर दो सर उसका 2 बार वोट कर देगा वो, ऐसा नहीं होगा ना। मनुष्य है तो या तो 77 ले लेंगे या 78। आया समझ में? इतने लोग हाँ बोलेंगे तब जाके कोई कानून क्या होगा पास। ये मैडम समझ में आ गया? तो देखो पहले तो 13 में काम हो गया, अब देखो कुल सदस्य संख्या कितना चाहिए था 77। आया विशेष बहुमत समझ में? और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। आधे से अधिक राज्यों मतलब ऐसा कोई विषय ले लिया जिसमें राज्य का भी काम हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी भाग लेते हैं। तो मान लो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मान लो हम कुछ कर रहे हैं, तो इससे में हमें कोई भी विधेयक लाएंगे तो पहले भी किससे पास होगा, विशेष विधेयक से, विशेष बहुमत से क्या होगा पास होगा। उसके बाद आधे से अधिक राज्यों से पूछेंगे अच्छा आपकी क्या कहना है। आया समझ में? नीति आयोग नहीं बना मैडम, नीति आयोग तो सरकार ने खुद ही बना दिया, घोषणा कर दी। नीति आयोग तो कोई कुछ भी नहीं है। आया समझ में? वैधानिक नहीं बालक, कानून नहीं है। आया समझ में? ये अरे बालू नीति आयोग को कोई अधिनियम पढ़ता कि अधिनियम के तहत स्थापना करी, अधिनियम थोड़ी है उसका, मंत्रिमंडल ने उसकी स्थापना करी है, बस कार्यपालिका के निर्देश के अनुसार उसकी स्थापना करी गई है। आया समझ? नहीं जीएसटी का बोल रहा हूँ मैं, जीएसटी में पूछा था। जीएसटी कानून जब आया था देश में लागू हुआ था तो संसद ने उसे विशेष बहुमत से पारित करा, फिर आधे से अधिक राज्यों ने क्या करा उसका अनुमोदन, तब जाके वो जीएसटी लागू हुआ। मान लो आधे से अधिक राज्य लागू नहीं करते तो स्लो फेल हो जाता वो। ये आगे समझ में आपके कहानी समझ में एक नहीं पहले ये समझ में? जब भी ऐसी चीज बोले तो देखो ये और कठिन हो गया। तो ये जो विषय है ना ये किससे संबंधित है, संघवाद से, जिसमें केंद्र राज्य दोनों की बात हो तब ये लगाएंगे। और ये क्या होंगे मध्य, मतलब हमारे संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन इसी के तहत होते हैं। ये जो नाम वाम परिवर्तित करना है ना ये आर्टिकल 2-3 के तहत होता है। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, सीमाएं बदलना, गढ़ाना बटाना, ये काम करते हैं बस। और इसको संविधान संशोधन नहीं मानते, इसको संविधान संशोधन मानते। इन दोनों को संविधान संशोधन मानते। सुनना बात, एक और बहुमत है। बच्चों को यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मैं बोलूं राष्ट्रपति को हम हटा रहे हैं तो देखो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं महाभियोग। और सुनना बात, उस महाभियोग में बोला गया है सदन का 2/3। बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसका बोला है 2/3? सदन का 2/3 मतलब 230 का 2/3। समझ में आया बात? तो विशेष से भी विशेष है वो, तब हटेगा राष्ट्रपति। इतना आसान नहीं राष्ट्रपति को हटाना, इसलिए अभी तक देखो देश में राष्ट्रपति को कभी हटाया नहीं रहा है। साधारण बहुमत होता है तो रोज हटा देता है विपक्ष, दूसरे तीसरे दिन हटा दो। हिम्मत ही नहीं होगी ना उनका 2/3 से हटाना है, मजाक है क्या? इसलिए तो जब भी राष्ट्रपति आ जाए ना तो किससे हटाएंगे हम, सदन का 2/3। ये कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति का स्पेशल याद करना हो क्योंकि राष्ट्रपति का जरूर पूछेगा वो। तो जब भी राष्ट्रपति को हटाना होगा क्या करेंगे हम, तो सदन का 2/3। किसका 2/3 मैडम? सदन का 2/3। तो समझो सदन का 2/3 मतलब बहुत खतरनाक हो गया है। 230 का 2/3 निकालो, निकालो 2/3 निकालो, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, कितने बच्चे 2, 3 6 18.66 आएगा। और इसका डबल कर देना, वही आ जाएगा डबल। तो देखो पहले में इतने में काम हो गया था, देखो 77 में,
अब इसका भी डबल करेंगे तो देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13 का 3 हाथ आए, 6 दूना 12, 13 का 3 हाथ आए, 7 दूना 14, 15, 153 लोग। तो फिर वही आधा मत ले लेना बेटा, 154 कर लेना। इतने लोग बोलेंगे तब जाके हटेगा। पर राष्ट्रपति यहाँ तो है ही नहीं, वो तो कहाँ पे, देश में आया। यहाँ पे तो राज्यपाल को राष्ट्रपति बोलता है चल आ जा, बस बहुत हो गया बेटा। आया समझ में? ये समझ में आ गया। ये प्रश्न भी पूछता है किसमें कौन सा बहुमत लगता है, ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये पिक्चर समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्या आर्टिकल थोड़ी होते बालक। अब सुन लो बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या हटा देता है, राज्यपाल के लागू नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लागू होगा। ठीक है, एक और चीज सुनना, इधर सुन लो एक और बात। एक और चीज आती है, जैसे मैं बोलूं विधानसभा अध्यक्ष, जैसे इस क्लास में 100 बच्चे हैं और मान लो मैं आपको पढ़ाता हूं, मतलब मैं अध्यक्ष हूं, तो आप बोलेगे सर नहीं, सर को हटाया जाए, नया टीचर लाया जाए, सर को पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साधारण बहुमत से आप बोलोगे और हटा दोगे। जब मुझे हटाना होगा तो सदन का बहुमत, किसका बहुमत, सदन का बहुमत। ये समझ में आ गया? अध्यक्ष को हटाना मतलब क्या हुआ, सदन का बहुमत। और जब भी मैं बोला ना सदन का बहुमत, इसको ही दूसरे नाम में बोलते पूर्ण बहुमत। ये बात समझ में? ये जो लिखा था ना यहाँ पे विशेष बहुमत ने सदन का बहुमत, ये दिख रहा है इधर, ये सदन का बहुमत, इसी को बोलते पूर्ण बहुमत। मतलब क्लास का 50% प्लस बनेगी। तो बात याद रहेगी। तो जब भी विधानसभा अध्यक्ष को हटाऊंगा या लोकसभा अध्यक्ष को हटाऊंगा तो क्या बोलूंगा उसमें मैं, सदन का बहुमत। ये कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ये जरूर पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, पदाधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कौन सा बहुमत लगेगा। देखो कितने बहुमत हो गए, तो लॉजिक लगा लोगे ना, किसको हटाना, तो इमेजिनेशन करो उसके अंदर। आप इमेजिनेशन कर लोगे ना आप, तो आपको याद रहेगा सदन के 50% प्लस 1 बोलेंगे तब जाके उसको हटाया जाएगा। साधारण बहुमत नहीं आएगा, विशेष बहुमत भी नहीं आएगा। कौन सा बहुमत आएगा, पूर्ण बहुमत। कोई दिक्कत है? ये बहुमत की पिक्चर यहाँ हटा दी। अब बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बोलूंगा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब समझ में आ गया, सदन का बहुमत। सदन मतलब सदन के अंदर जितने भी लोग हैं उनका 50% प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें? सबके लिए सेम है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। वहां लोकसभा है, मैंने भी बताया ना कहानी, देश में क्या है, संसद, यहाँ पे क्या है, विधानमंडल। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? बढ़े आगे, अरे बढ़े। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में बताऊंगा उच्च अधिकारी। ठीक है, अब बोलो, अब बोलो। विशेष अधिकारी को हटाना है तो कौन से विशेष अधिकारी? राष्ट्रपति को हटाना बता ही दिया, उसके लिए तो मैंने। तो सदन का 2/3 और कौन सा उच्च अधिकारी? लोकसभा अध्यक्ष है, तो मैंने बोला ना सदन का बहुमत। सदन का बहुमत मतलब समझ में आ गए? सदन के अंदर जितने भी लोग, जैसे लोकसभा में है वो, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 550। तो 550 का आधे करूंगा कितना आएगा, 275। तो 275 तो ठीक है, एक और प्लस करूंगा ना 276। जब तक 276 लोग नहीं बोलेंगे हटाओ, तब तक नहीं हटेगा वो। आया समझ? और साधारण बहुमत में क्या होता, 550 का तो डायरेक्ट 55 लोग आते, 56 लोग आते, 56 लोग बोलते हटाओ इसको। तो पर ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए? तो आया समझ में लॉजिक? किसको कब हटाना है समझ में आ गया आपको? तो साधारण बहुमत तो कभी कभी यूज होता है, कहाँ पे यूज होगा समझ में आ जाओगे? बहुत कम, हल्के फुल्के जो काम वाले, जैसे राज्य की सीमाओं में बदलने वाला। मध्य भारत में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसके तहत होते हैं, विशेष बहुमत। क्योंकि विशेष बहुमत समझ में आ गया, विशेष बहुमत क्या होता है, पहले सदन का बहुमत, और जो बहुमत है उसमें भी 2/3 वोट करेंगे पक्ष में, तब जाके पास होगा, इसलिए बोलते हैं इसको विशेष। और राष्ट्रपति वाला समझ में आ गया, सदन का 2/3। आया समझ में? और ये राज्य वाला कब आएगा, जब राज्य से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो राज्य की भी अनुमति होना चाहिए 50%। और ये कोई अगर विधेयक पास करेगा तो साधारण से, केंद्र में विशेष तो राज्य में साधारण, राज्य में विशेष तो केंद्र में साधारण। पिक्चर समझ में आई? हम विधान परिषद पढ़ रहे थे, यहाँ पे संविधान संशोधन में पहुंच गया। बड़े आगे, इसमें कोई दिक्कत आपको? एक चीज और याद करना, एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, जैसे है विधानसभा, क्या है, पढ़ा था ना अभी हमने ऊपर। अरे क्या है, विधान सभा, और एक क्या है, विधान परिषद। कहानी सुनना अच्छे से, विधान परिषद। ये ना आगे का लेक्चर अपन कल पढ़ेंगे भले, ठीक है? कंसेप्ट पढ़ लो आप, जरूरी नहीं चीजें रटना, बहुत आसान है। 230, 11, 29 कुछ भी तो नहीं देखेंगे, ये सब बच्चे बच्चे कुछ नहीं पूछता है आजकल, पटवारी में नहीं पूछता है, वो पूछ के थक गया है। MPPSC तो बहुत बड़ी बात। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे अच्छा विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है गलत है, तो एक चीज याद करना, जो विधानसभा है, याद रहेगी आपको, तो विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ये याद करना। प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। कितने होने चाहिए न्यूनतम सदस्य? 60 होना चाहिए। मतलब विधानसभा अगर कहीं भी गठन हो रहा है तो क्या होना चाहिए,
60 सदस्य न्यूनतम होना। कुछ अपवाद भी है इसके, क्या है, कुछ अपवाद भी, जैसे सिक्किम विक्किम में तो बहुत कम सदस्य, जनता ही बहुत ही कम है तो क्या करें, पर अपवाद भी है कोई, फिर भी क्या प्रावधान कर रखा है, अगर विधानसभा होगी तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, 60 न्यूनतम। तो अधिकतम क्या पूरे मध्य प्रदेश को ले लेंगे क्या, अधिकतम भी कितनी होनी चाहिए, 500, मतलब 500 से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि भर्ती कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये इसका मतलब यही होता है 500 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं। आया समझ में, ये क्या है, अधिकतम। देखो मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, मैं पॉलिटी इतना शानदार पढ़ूंगा। और सुनो बात, सबसे अच्छे प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी में, एमपी पॉलिटी शानदार प्रश्न आते हैं। मतलब अच्छे से अगर आपने ईमानदारी से पढ़े तो सारे प्रश्न बनेंगे भी, और अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं। ज्योग्राफी और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने अच्छे से पढ़े तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इतिहास का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इतिहास में कहीं से पूछ लेता हो, ऋग्वेद कहीं से पूछ ले, वो ऋग्वेद इतना बड़ा है, बोल देगा ऋग्वेद में किसको क्या कहा है, बताओ, पढ़ो ऋग्वेद पूरा तभी बता पाओगे आप। पर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें फिक्स है ना, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, 4-5 पात्र, बस इसको रटेंगे, एक एक नाम रटेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा है, नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उसके पास अब पूछने को। अरे सब याद करूंगा मैं, आया हूँ इसीलिए, मैं याद कराने के लिए आया हूँ, और मेरा टारगेट यही होता है कि याद होना चाहिए बच्चों, पढ़ा तो कोई भी देता है, सब लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होना चाहिए, कम से कम याद रहेगा 60 से 500 के बीच में, ये कम से कम। अब एक और चीज सुनना, अच्छा ये विधान परिषद बन रही है, बना कौन रहा है, विधान सभा। तो सुनो बात, ऐसा ना हो कि विधान परिषद विधानसभा से भी बड़ी हो जाए, कंट्रोल में होना चाहिए ना। तो सुनो बात, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, किसी काम की नहीं, 10-20 को बिठाओ तो क्या करेंगे बेचारे वो, कम से कम कितना होना चाहिए, 40। इसके कुछ अपवाद भी है, क्या है, अपवाद भी आपको है ना, जब इंडियन पॉलिटी पढ़ो ना उसमें पढ़ना। देखो हम एमपीपीएससी पढ़ रहे थे, एमपी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अधिकतम कितना होना चाहिए, तो कभी कभी ये पूछ लेता है, अधिकतम क्या होना चाहिए, जो विधानसभा के जो सदस्य है ना उसका 1/3, ये याद रखना है आपको मैडम, कितना होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछो, अगर मध्य प्रदेश में अगर आपको विधान परिषद बनानी है तो कितने अधिकतम सदस्य ले सकते हो आप, इंटू 3 नहीं, डिवाइड बाई 3, नहीं तो इंटू 3 करो 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 करो, 1/3 इंटू 230, तो 3 से काटूंगा, 3 7 21, कितना बचे 2, तो 6.66666। तो ऐसा मत कर देना, एक आदमी लिया उसकी गर्दन काट दी तो 2/3 बच गया, वो 77 ले लेना। कितने ले लेंगे, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 77, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 40। ये बात याद रहेगी आपको, ये कंसेप्ट पूरी पूछ लेता है, और आपको प्रीलिम्स में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, ये सब पढ़ने को मिलता है मेंस में। ये बात याद रहेगी, हम विधान परिषद की बात चल रही है, विधानसभा पे नहीं आएंगे। ये बात आई समझ में, क्योंकि विधान परिषद इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, और मध्य प्रदेश में नहीं है पर प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है, क्योंकि उसको पता है जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वही तो पूछेगा वो। ये बात समझ में है आपको। बड़े आगे एक और चीज याद करना, हम पढ़ रहे विधान परिषद में कौन कौन हो सकता है। विधानसभा तो पता है जनता चुनेगी, खत्म कहानी। विधान परिषद में थोड़ा लफड़ा है। विधान परिषद की क्या पढ़े हम, संरचना। तो सुनो क्या पढ़ रहे हैं हम, विधान परिषद की, विधान परिषद। तो देखो विधान परिषद की स्थापना गठन कहां पे है, 169 है, 168 पक्का है ना। तो 169 में क्या है, इसकी स्थापना गठन। तो स्थापना गठन तो बता दिया हमने, कौन करेगा, विधान सभा। कैसे बहुमत से करेगा, विशेष बहुमत से। कहां जाएगा ये, संसद में। संसद कैसे बहुमत लगाएगा, साधारण बहुमत लगाएगा। और ऐसा संशोधन होगा क्या, संविधान संशोधन होगा क्या, साधारण बहुमत से जब भी संशोधन कोई संशोधन करती तो संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन होगा क्या, नहीं होगा। आई समझ में बात। ये हो गया इसकी स्थापना समाप्ति की बात, किसमें हो गया, आर्टिकल 169 में। और मैंने बताया ना 171 में, किसमें, ये 171 में इसी की बात करी गई। अच्छा इसमें कौन सदस्य होंगे, ऐसा थोड़ी कुछ भी किसी को उठा के पटक लिया। इसको बोलते हैं विधान परिषद का निर्वाचक मंडल। क्या बोलते हैं, यह रहेगी बात आपको याद। आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं हम, अनुच्छेद 171 में क्या दे रखा है, विधान
परिषद का, निर्वाचक मंडल का, या इसको बोलते हो संरचना। क्या बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं? आ रहा है समझ में? झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो? इतना झेल पा रहे हो? अब सुनना बात, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसे याद करना, क्योंकि बच्चों को संख्या याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सुनो बात, जैसे मान लो कोई चीज 100 है, 100 है मतलब एक है। मान लो कोई चीज एक है मतलब क्या है? 100 अपने आप में 100% एक नहीं है। तो सुनो बात, इसके मैं 3 हिस्से करूँ। कितने हिस्से करूँ? 3 हिस्से कर दो। तो क्या आएगा 3 हिस्से? 1/3। अरे आएगा कि नहीं? फिर 1/3, फिर क्या आएगा? 1/3। सब मिलके 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो विधानसभा के जितने भी सदस्य है उसके 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3। देखो सबको जोड़ूंगा तो हो जाएंगे पूरे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? कोई दिक्कत इसमें? तो सुनना अच्छे से बात, जैसे बता रहा हूँ ऐसे। तो जो 1/3 सदस्य मतलब विधान परिषद के कितने सदस्य? 1/3। मान लो जैसे 100 सदस्य अगर विधान परिषद में होते हैं, वैसे 100 तो नहीं होंगे, अभी देखा ना हमने मैक्सिमम कितने होंगे? 77, मिनिमम कितने होंगे? 40। तो कितने भी सदस्य हो, जितने भी सदस्य हो उसके 1/3, 1/3। मान लो जैसे 60 सदस्य है, तो 60 सदस्य के 1/3 कितना होगा? 20 सदस्य। तो 1/3 सदस्य को कौन चुनेगा? विधानसभा। कौन चुनेगा? 1/3 सदस्य। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं आप लोगों को मैं। 1/3 क्या है? सदस्य। ये क्या हो गया इसको? 1/3 सदस्य। याद रहेगी बात आपको? 1/3 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन। चुन रहे हैं इनको मैडम, निर्वाचन याद रखना, इनको मनोनीत मत कर देना। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा। ठीक है, पहली बात समझ में आई आपको? फिर जो 1/3 जो सदस्य है ना, फिर से भाई 1/3 सदस्यों का क्या करूंगा मैं? निर्वाचन। तो सुनो, एक तो विधानसभा है, और भी तो है हमारे देश में, क्या है? स्वशासन। कौन है? स्थानीय स्वशासन। ये पंचायत वंचायत, इनको भी तो थोड़ा महत्व दो, इनकी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। नहीं बात समझ में आ रही? सरपंच और पंच को भी तो गिनो। तो जो स्थानीय जो स्वशासन है ना, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, इनके सदस्य जो भी होंगे वो चुनेंगे 1/3 सदस्य। आए समझ में बात? तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? स्थानीय निकाय। स्थानीय, ये याद रहेगा आपको बात? स्थानीय निकाय समझ जाओगे? नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। हाँ तो सब चुनेंगे ना मैडम। अब देखो, इसीलिए तो विधान परिषद नहीं बना रहे हम। आए समझ में? इतनी लॉजिकली चीजें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति नहीं जाए, यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति जाते। ये समझ में आया आपको? आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? पहले ये समझो आप कैसे जाएंगे, वो अलग चीज प्रोसेस है। स्थानीय निकाय समझ में आ जाएगा? स्थानीय निकाय का मतलब पंचायती राज। पंचायती राज मतलब पंचायत में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद। आए समझ में बात? नगर पालिका, ये जितने भी सदस्यों सब मिलके कितने चुनेंगे? 1/3। इसमें कोई दिक्कत आपको? अब बचा देखो 1/3। अब बेचारे 1/3 के साथ इतना अन्याय करा इन्होंने, इसके भी 2-3 भाग कर दिए। 1/3 ना, अब 1/3 सदस्य बचे ना। कितने सदस्य बचे मुझे? 1/3। तो अब देखो सुनो, 1/3 को डायरेक्ट नहीं लिया, 1/3 के करेंगे हम आधे। करते करेंगे तो सुन दो ना, इधर कहानी सुनो। 1/3 का मैं आधा करूंगा तो कितना बनेगा? अरे कितना बनेगा? 1/6 तो बनेगा। 1/6 1/6 मिलाओगे तो 1/3 आ जाएगा, नहीं आएगा? तो 1/6 1/6 कर दिया उसने। ये जो 1/6 सदस्य जो है ना, इसके 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या होता है? मनोनयन। और मनोनयन कौन करेगा आप मुझे बताओ? राज्यपाल। और राज्यपाल का अपनी मर्जी से अपने खानदान के कर देगा क्या? कोई तो होंगे ना वो ऐसे व्यक्ति, तो बताओ जिनको करेगा वो। तो वो व्यक्ति कौन होंगे? सुनो, जो अपने आप में बहुत अनुभव, जैसे कला के क्षेत्र में, जैसे मान लो सिर्फ दुर्गाबाई व्योम। अब दुर्गाबाई व्योम कलाकार है, गोंडी चित्रकला की, तो वो अपने आप में क्या है? उनके पास विशेष ज्ञान है और अनुभव है। ऐसे लोगों को चुनेगा। तो जैसे 5 क्षेत्र, ये क्षेत्र भी पूछता है कभी कभी वो। जैसे देश के अंदर राज्यसभा में 12 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति, तो वो क्षेत्र है ना, ऐसे थोड़ी मुझे उठा के पटक दिया राज्यसभा में, चलो करो अपनी नेतागिरी यहाँ पे। आया समझ? तो कितने टाइप के होते हैं? 5 कैटेगरी। तो 5 में क्या रखना? कला। कौन आएगा? कला। फिर आएगा साहित्य। कौन आएगा? फिर आएगा विज्ञान। कोई विज्ञान भी तो होता है, कोई पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति भी होता है साइंस में, जैसे चेतन सिंह सोलंकी। कौन है? सोलर मैन ऑफ इंडिया या सोलर गांधी। तो कला, साहित्य, विज्ञान। सुनो,
कुछ लोग वैसे भी होते हैं समाज की सेवा करते हैं, तो समाज सेवा। और एक और चीज होती है, सुनो बात, एक और बात सुनाऊं इधर। देश के अंदर जब राष्ट्रपति चुनता है तो 4 ही क्षेत्र है, पर एक खास बात, विधान परिषद में एक और क्षेत्र आ जाता है, सहकारिता आंदोलन। ये खास बात है, ये डिफरेंस है इसमें, सहकारिता आंदोलन। और कौन आ जाएगा, सहकारिता आंदोलन। अलग से लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है ना, नहीं तो गड़बड़ा मत जाना। ये सहकारिता आंदोलन जो होता है, सहकारिता का मतलब होता है सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलके काम कर, उसको ही बोलते हैं सहकारिता। तो सहकारिता आंदोलन में भी कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, उसको भी लेंगे। ये 5 क्षेत्र है। हो सकता है कभी यही पूछ लेगा, अच्छा राज्यपाल इनको मनोनयन करेंगे तो किस क्षेत्र का होंगे, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। ये 5 क्षेत्र है जिनको क्या करेगा, चुने। 1/6 को चुनेगा। कोई दिक्कत मैडम? अरे कोई दिक्कत? अब सुनो, मैंने कहा कि 1/3 के साथ बड़ा अत्याचार हुआ इसके बाद, इस वजह इसको पोस्टमार्टम ही कर रहा हूँ। देखो पहले आधा आधा करा, अभी जो 1/6 है ना, इसका भी आधा करा, तो बताओ इसका आधा कितना होगा, 1/12। फिर एक और क्या होगा, 1/12। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं होता है कब 1/12 है कब 1/6। जैसे मैं बता ना ऐसे, तो 1/12 सदस्य है इसके विधान परिषद के, किसके, विधान परिषद। इनका जो निर्वाचन है वो कौन करते हैं, हमारे शिक्षक लोग। कौन करते हैं, निर्वाचन होगा मैडम, मनोनीत मत कर देना, क्या होगा, कौन करते हैं, शिक्षक। और शिक्षक भी कैसे, जो माध्यमिक शिक्षण कार्य कर रहे हैं कम से कम 3 वर्ष से, तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक कौन करेंगे, माध्यमिक शिक्षक। और शिक्षण का अनुभव कितने साल हो, कम से कम 3 वर्ष। ऐसे नहीं फर्जी टाइप की 6 महीने पढ़ाया और वोट देने चले, कम से कम 3 साल से क्या कर रहे हैं, वो इसी काम में लगे हों। तो सुनो, माध्यमिक स्तर के हो, इससे बड़े भी ले लेंगे हम, प्रोफेसर तो ले ही लेंगे, ये तो माध्यमिक स्तर ही है। और सुनो 1/12 बचे, ये हम ही लोगों के लिए है। तो 1/12 का निर्वाचन करेंगे, तो सुनो स्टूडेंट्स नहीं बांटा, कौन है, ग्रेजुएट्स। नहीं तो 12वीं पढ़ा भी देने जाएगा वो वोट, ऐसा नहीं होगा। कौन होंगे, स्नातक। तो स्नातक भी ऐसे नहीं अभी पास हुए हैं, कम से कम 3 साल से क्या हो, स्नातक। ये कहानी याद रहेगी, अरे याद रहेगी, स्नातक। और स्नातक भी कितना हो, कम से कम 3 वर्ष से वो स्नातक हो। तो देखो सबकी बात कर ली इसके अंदर हमने, आया समझ में। ये संख्या आपको याद होना चाहिए। तो देखो 3 मिटा रहा हूं यहां से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 थोड़ी है ये, देखो कहाँ है 3, ये 1/6 कहाँ है, नहीं समझ में आ रही बात आपको, नहीं आ रही, आ रही है तो धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो। तो पहले निर्वाचित को पहले लूंगा, देखो चौथे नंबर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको, अरे तीसरे नंबर पे आएगा, गिनती भी नहीं आती आपको। चौथे नंबर पे ये, और 5वें नंबर पे तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। जैसे मैंने बताया इसे संख्या याद करने, क्योंकि संख्या पूछ लेता है। अच्छा ऐसे पूछ लेगा, अच्छा विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये दे देगा 1/6। शिक्षक लोग कितने करेंगे, 1/12। शिक्षक की बात आ गई तो शिक्षार्थी की भी बात आ गई, स्नातक की बात आई, वो भी कितने निर्वाचित करेगा, 1/12। कोई दिक्कत, राज्यपाल कितने को मनोनीत करे, हाँ वोट करेंगे ना, अरे ग्रेजुएट लोग वोट करेंगे ना। जैसे आप लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हो कि नहीं डालते हो, क्या हर व्यक्ति वोट डालता है, जो 18 साल का होगा वही डालेगा ना। इसी प्रकार से भी राज्यसभा विधान परिषद मान लो किसी व्यक्ति को चुन के भेजना है, कैंडिडेट खड़े होंगे, तो इसमें ग्रेजुएट लोग ही बोलेंगे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। आए समझ में बात, कॉलेज के चुनाव नहीं मैडम, ये इधर सुन लो पहले बात, ये इधर सुन लो बेटा, कॉलेज की बात नहीं चल रही है, संसद की बात चल रही है। कॉलेज के चुनाव से मतलब नहीं है, संसद में विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाएंगे ना, तो वहां पे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, उनको क्या करेंगे हम, वोट करेंगे। आया समझ में बात। कॉलेज तो छोटी मोटी चीज देख लेना, अगर फिट बैठा तो बिठा देना, पर ये अलग चीज है थोड़ी सी। आया समझ में। एक और बात याद करना, अगर आपसे को पूछे अच्छा विधान परिषद का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो देखो लोकसभा विधानसभा का चुनाव तो देखो होता है प्रत्यक्ष, इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, इनकी एक प्रणाली होती है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये पद्धति लगेगी यहाँ पे। जब भी अप्रत्यक्ष चुनाव आएगा तो ये पद्धति लगाना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है, तो ये पद्धति पूछ लेता है वो, कौन सी पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणी मत पद्धति। इतना बड़ा नाम है, बच्चे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, ऊपर ही निपट जाता प्रत्यक्ष में वो।
तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें यही सिस्टम लगता है मैडम। आए समझ में? प्रत्यक्ष की बात जब भी आए तो इसी का नाम ले लेना, अप्रत्यक्ष मत ले जाना। चुनाव तो होगा अप्रत्यक्ष से, पर अप्रत्यक्ष पूछना थोड़ी चाहता है, पद्धति पूछ रहा, कौन सी पद्धति है। कोई दिक्कत आपको? ये कंसेप्ट है, इसके बाद में फैक्ट पढ़ेंगे। ये समझ में आ गई बात आपको? तो 5 मिनट थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं बस मध्य प्रदेश का, कि हम क्या पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया आपने? ये संख्या याद रहेगी आपको? ठीक है मैडम, वीडियो देखना अच्छे से, फिर से वापस वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लेना। बढ़े आगे? ये इतना समझ में आ गया आपको? विधान परिषद का पिक्चर, ये विधान परिषद की इतनी पिक्चर, बस इसके अलावा कुछ भी विधान परिषद से नहीं आएगा आपका ये विधान। और मैं बोलता हूँ 100% कभी मान लो अच्छे किसी व्यक्ति ने पेपर बनाया तो जरूर पूछेगा ये कि क्या सही है क्या। हाँ, पढ़ लेना। 6 राज्यों में थी वैसे वो। बढ़े आगे, बढ़े। कहाँ गायब हो गया ये? ठीक है, तो देखो यही बना रखा है मैंने। मध्य प्रदेश के हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य व्यवस्था या शासन के अंग। जैसे देश में इसी प्रकार से यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? विधायिका। विधायिका में देखो विधान क्या क्या होता है? राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है और विधानसभा। मध्य प्रदेश में क्या है? विधानसभा। राज्यपाल है कि नहीं है? पर सदन पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे वो? सदन। तो सदन तो एक ही है, तो एक कैसा सदन हुआ? एक सदनी। क्या हुआ ये? एक सदनी। मध्य प्रदेश की विधानसभा क्या है? एक सदनी। समझ में आ गई मैडम? नहीं तो ये मत बोल देना सर के विधानसभा भी हो रही है और राज्यपाल भी हो रहा है तो क्या है एक सदनी हुई। सदन का मतलब क्लास। आया? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? इसके बारे में हम डिटेल पढ़े। जो विधानसभा है ना, इस विधानसभा के अंदर हम पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अंदर ही होता है नेता प्रतिपक्ष, और एक होता है प्रोटेम स्पीकर। ये 4 लोग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एमपीपीएससी में पिछले 2-3 साल से पेपर देखो तो यही पूछ रहा हो। अब आर्टिकल कुछ नहीं पूछता हो। पहला कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सब खत्म पूछ चुका है वो। कोई दिक्कत इसमें आपको? एक होती विधायिका। फिर एक कौन होती? जो कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बना। इस कानून को क्या करेगी? लागू करने वाली को ही क्या बोलते हैं हम? कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती निर्वाचन करते हैं हम हर 5-5 साल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी। और अस्थायी जो होती है उसको बोलते हैं क्या हम? राजनीतिक। और एक कार्यपालिका काम, अभी सुनो ये नेता लोग तो यूं फरते रहते गाड़ियों में, असली काम तो यही करते हैं, तो इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक स्थायी क्या होती है? कार्यपालिका। स्थायी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैडम एक बार आप इंटर करें, डीएसपी बने या डीसी बने तो सीधा 65 साल के बाद रिटायर हो गए। आया? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्थायी। कोई दिक्कत इसमें आपको? तो 2 कार्यपालिका हो गई, एक तो क्या हो गई? राजनीतिक, और एक क्या हो गई? तो अभी जो चर्चा करेंगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे हम? इसकी। तो देखो इस राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर भी आप देखोगे तो कार्यपालिका का मेन पात्र कौन है? राज्यपाल। फिर कौन है? मंत्रिमंडल। और उस मंत्रिमंडल में प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। देश में क्या आएगा? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो इसके भी 2 काम कर लिए। देखो जो राज्यपाल होगा वो क्या है? नाम मात्र का, खाली सिल थप्पे लगा रहा हो। ये इसी को बोलते हैं औपचारिक। क्या बोलते हैं? औपचारिक। कोई दिक्कत आपको? और एक और कौन होता है? वास्तविक। कौन होता है? मुख्यमंत्री। एंड कौन होता है? मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसी मंत्रिपरिषद में भी मंत्रिमंडल होता है। मैडम किसी दिन उसकी कहानी भी सुने, इसमें भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों बताओ? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस? मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल कैसा है? बालक उल्टा बोला है। आया समझ में? फंस गए ना? देखो यहीं पे ये आया समझ में आपको? ये आया समझ में? अब देखो राजनीतिक कार्यपालिका भी बहुत बड़ी होती है, हर किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मुख्य सचिव, जो राज्य में होता है। कौन होता है? तो हो सकता है हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? मुख्य सचिव के बारे में। बस कौन कौन रहे हैं देखो। अभी तक तो एमपीपीएससी में यहाँ से प्रश्न ही नहीं पूछा है मुख्य सचिव के बारे में उसने, पर फिर भी एक बार नाम तो पढ़ ही लेंगे क्योंकि हम इसी का हिस्सा है। इतना कर्तव्य तो हमारा बनता है, अगर इसको छोड़ दिया तो हम पे लानत है। फिर देखो न्यायपालिका। तो देखो न्यायपालिका को तो आप तो सुधा पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसे पढ़ना, नाम के लिए पढ़ रहे हैं हम मध्य प्रदेश में, परंतु क्या है, मध्य जो हमारी न्यायपालिका वो किसी एकीकृत, इंटीग्रेटेड है एकदम, और वैसे ही पढ़ोगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसे अलग से पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, फिर किसको पढ़ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यहाँ से प्रश्न आते भी है ना, मतलब न्यायपालिका से तो पूरा मिक्स होके आता है प्रश्न, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट मिक्स मिला के आता है, क्योंकि वो क्या है, एक एकीकृत, इसलिए नाम के लिए दे रखा है, तो आपको लोड ही नहीं लेना, पूरा ही पढ़ना है आपको। मैं मध्य प्रदेश वाले आपको बता दूंगा और उनके नाम याद करा दूंगा, मेरा काम ये, बाकी आपका काम है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? आज मैडम नहीं आई क्या? आ जाएगी तो फिर बंद कर, थोड़ा सा देख लेते जब तक, नहीं तो कल फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा करें क्या? हवाबाज नहीं, नया कुछ भी नहीं है, ये फर्जी टाइप के पॉइंट है, देखो ये फर्जी टाइप, ये फर्जी टाइप के, देखो कुछ भी नहीं इनमें फर्जी होंगे। ये मध्य प्रदेश है। अब सुनना बात, पहले विधानसभा ले ली, फिर मध्य प्रदेश में मतलब सीटों का वितरण, तो हम विधानसभा पढ़ेंगे। अब देखो इस विधानसभा में उसमें बोला अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी, तो 300। अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले, अविभाजित देश भी बोले ना, इससे समझ जाना, मतलब जब छत्तीसगढ़ हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, ठीक है, इतना याद करना। तब सीटें कितनी थी, 320। बस इसी को तो उठा के इधर पटक दो, 2 को उठा के आगे पटक दो, तो 230 आया समझ में। लोड नहीं लेना कितनी सीटें थी क्या थी, कोई नहीं पूछता आजकल, पढ़ाने के लिए फिर भी पढ़ा रहे हैं ताकि जानकारी हो, कुछ नहीं करना है। वर्तमान में तो पता है हमें कितनी है, 230। अविभाजित में कितनी आ जाएगी, तो 320 नहीं पढ़ना, उठा 3 को उठा के आगे पटक देना, बंटवारा कर दिया, बस ये समझ में याद रहेगी बात। अब ये तो 300 230 है। आप मुझे एक चीज बताओ, 230 में भी हमारे, आपको पता है हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं, तो हमने उसके बीच में क्या रखा है, आरक्षण। तो हमारे देश में मतलब जैसे देश में है इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में होगा, तो क्या होगा, सीटों का बंटवारा। तो सीटों में क्या होगा, SC आएगी, ST आएगी और अन्य लोग आएंगे, बालक OBC नहीं आएंगे, अन्य लोग आएंगे, ठीक है। तो एक चीज याद करना आपको, जैसे देश में देखोगे आप तो SC की सीट ज्यादा है, ST की क्या है, कम। और ये जो परसेंटेज जो है ना कि कितने SC सीट होगी, कितनी ST सीट होगी, ये जनसंख्या के आधार पर वितरण है। किसके आधार पर वितरण है, जनसंख्या के आधार। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में उल्टा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजाति ज्यादा है, अनुसूचित जाति कम है। तो पढ़ा है पिछले लेक्चर में हमने, ऐसा बोल मत देना नहीं पढ़ा है, इसके लिए पढ़ाया जनसंख्या, इसके लिए पढ़ाया जनसंख्या। और उसमें पढ़ाया था मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, जनजाति 21 पॉइंट और अनुसूचित जनजाति 21 पॉइंट है, और जनजाति अनुसूचित जाति पूछू तो 15%। तो बस इसी 230 का निकाल लेना 15%। अगर नहीं दिमाग लगे तो इसे परसेंट निकाल लेना, और याद करना डायरेक्ट तो इसे याद कर लेना। तो ST ज्यादा है, देखो कितने हैं, 47, और SC कितने हैं, 35। इनका देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, वहीं पे लगे। एक और चीज याद करना, आपको एक और चीज बता दूं, मैं अगर आपसे पूछूं अच्छा राज्यसभा में भी क्या है, अरे SC ST वहां पे भी चलता है क्या, तो वहां पे नहीं चलता है मैडम, तो राज्यसभा में भी नहीं चलेगा और विधान परिषद में भी नहीं चलेगा, ये याद रखना है आपको। ये सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही चलता है SC ST रिजर्वेशन, और वो भी किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। आधार भी पूछ लेता है, जनसंख्या का आधार। कोई दिक्कत है आपको? और ये जो जनसंख्या ली है, ये कौन सी जनसंख्या ली, 2011? अरे मूर्ख लोगों, 2001 की जनगणना के आधार पे है सीटों का बंटवारा। अब 2026 में करेंगे डबल से। कैसे कैसे लोग हो आप, यही तो पूछता है वो। पहले 1971 में हुआ था, कब हुआ था, फिर 1971 के बाद कब हुआ, 2001 में, और 2001 में संशोधन कर दिया था, कब तक नहीं होगा, 2026 तक। अब 2026 में होगा वो, तो अब 2026 में फिर से डाटा बदलेगा, रहेगी बात आपको याद, ये याद करना है। तो ST कितना है, 47 और 35। फिर ये देखो लोकसभा, देखो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र लोकसभा वाले क्षेत्र भी है, तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में कुल सीटें कितनी, 29। कितनी सीटें, 29। अभी वर्तमान में 29, दो बस कर। तो 29 में भी आपको पता है SC ST चलेगा, तो इसकी 10 सीटें क्या है, रिजर्व। कितनी सीटें, 10। तो 6 किसको दे दूंगा, ST को, तो 4 किसको दे दूंगा। तो ये कभी कभी संख्या ही पूछ लेता है, ऐसा पूछ लेगा जैसे कि लोकसभा, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति को कितनी सीट दी है, तो 4, जनजाति को कितनी दी, 6। तो बस इतना याद करना, टोटल कितनी है, 29। 29 में 10 क्या है, रिजर्व, और 10 का क्या कर दिया, 6 4। कोई दिक्कत है आपको? तो देखो 40 बनाना मुझे टोटल, तो देखो 11 क्या कर दूं मैं, राज्यसभा। तो इसमें ST SC मत लगा देना, नहीं तो यहाँ पे लगा दिया आपने। तो राज्यसभा सीट कितनी है,
अरे भेजते हैं, पर रिजर्वेशन एक अलग चीज होती है, भेजना एक अलग चीज होता है। आए समझ में? रिजर्वेशन हो जाए फिर भेजना ही पड़ेगा, और जो भेजते हैं वो अलग बात है। तो राज्यसभा सीट ही पूछ लेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है टोटल? 11। लोकसभा सीट कितनी है? 29 रहेगी। बात आपको ये कम रहेगी, आपको पता है, क्योंकि टोटल सीट कितनी है? 250। 250 में मध्य प्रदेश में कितनी है? 11। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यही बता रहा हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राज्यसभा में जितनी सीट है 11, तो किन राज्यों की कितनी सीट है राज्यसभा की, सारी की संख्या याद करके जाना है आपको। ये प्रश्न पूछता है यहाँ से। तो लूसेंट पढ़ोगे ना, उसके अंदर सारे राज्यों की राज्यसभा सीटें लिख रखी है, किसकी सीट कितनी है, सबसे ज्यादा किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की। कितनी होगी सब याद करके जाना है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछता है वो। और किन की सीट मध्य प्रदेश के बराबर, ये भी पूछ लेता है, यही पूछेगा मध्य प्रदेश। अच्छा, किसकी सीट मध्य प्रदेश की सीट से कम है? किन राज्यों की राज्यसभा सीट क्या है? मध्य प्रदेश से कम। तो लूसेंट के अंदर एक डाटा, एक टेबल बन रखी है, वो पढ़ लेना बस। 101 ऐसे प्रश्न बनता है, तो आपको पैटर्न पे चलना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। ये कोई दिक्कत है आपको? यहाँ संख्या याद करने में कोई दिक्कत है? कुछ ही नहीं, इतना याद करना है। जैसे 230 है, तो 230 को किस में डिवाइड कर दूंगा? SC ST कर लोगे डिवाइड। जो लोकसभा सीट है 29, जहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन है, वहीं पे ST SC लगाऊंगा मैं। तो 29 का मैं क्या कर दूंगा? SC ST। आए समझ में? तो यहाँ पे 6-4 आ जाएगा। ज्यादा कौन आएगा? ST। कम कौन आएगा? SC। ऐसा यहाँ पे भी है, यहाँ 47 है, यहाँ क्या है? 35। ठीक है, बाकी कल का हम आगे पढ़ेंगे। देखो कल वो अलग पढ़ना है। देखो देश के अंदर जो है ना, वो वाला सिस्टम थोड़ा अलग है। ठीक है, ये सब बना रखा है, तो अभी इतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कल हम नया टॉपिक यहीं से स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर दो।